नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम लोग पहुंचे हैं मल्लेपुर पंचायत में, जहां आप देख सकते हैं कि नैनो यूरिया बिक्री के प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हम पहले सर से हम लोग जान लेते हैं कि जो यहाँ पे यह जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें क्या चीज़ का प्रशिक्षण किया जा रहा है। पहले सर क्या आज जो प्रशिक्षण हमारा है, ये प्रशिक्षण है नैनो यूरिया का कैसे हम इस्तेमाल करें। तो इसी के बारे में हमारे जितने विक्रेता थे सब लोगों को बुला के हम जानकारी देने का आज का कार्यक्रम ये कर रहे हैं। नैनो यूरिया सर ये क्या है पहले, और किसान के लिए कितना लाभकारी होगा जो इसका आप लोग प्रशिक्षण आज दिला रहे हैं। देखिए, नैनो यूरिया ये नैनो तकनीकी से निर्मित यूरिया है। जो एक यूरिया के जो दाने होते हैं उसको 55,000 मतलब छोटे छोटे कण में इसको बांटा गया है। और जो हम यूरिया डालते हैं, ग्रेनुल यूरिया जो है हमारा या फील्ड यूरिया है, तो ये यूरिया हमारा 30 से 40% पौधों को मिलता है। रेस्ट जाके ज़मीन में या तो पानी के साथ ही चला जाता है, लीच कर जाता है, या गैस बन के उड़ जाता है और मिट्टी और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ये यूरिया हमारा करीब 90% ये पौधे को उपलब्ध होता है। और ये हमारे न मिट्टी को कहीं बर्बाद करता है, न पर्यावरण को बर्बाद करता है, और न जल को बर्बाद करता है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों ने पिछले साल करीब 11,000 ICR के केंद्र हो या KV के हो या किसान के ट्रायल कराए थे, जिसमें हमें 8 से 10% इसका उत्पादन भी ये मिला है। और इसमें भारत सरकार की जो अभी यूरिया में 50,000 करोड़ की सब्सिडी जो हमारा देश का लग रहा है, इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। और 240 रुपये में ये हर जगह विदाउट सब्सिडी ये किसानों को ये उपलब्ध है। तो सबसे बड़ा देश के हमारे आर्थिक में फ़ायदा ये नैनो यूरिया के व्यवहार से ये मिलेगा। तो अभी जो सर यूरिया की जो किल्लत हुई है, तो क्या इसके आने के बाद यूरिया की किल्लत में क्या कमी आ पाएगा? निश्चित रूप से यूरिया की कमी में जो किल्लत हो रही है वो कमी नहीं होगी। ये नैनो यूरिया अभी हम लोगों ने बिहार में करीब 13.5 लाख बोतल ये नैनो यूरिया हमारा बेचने का लक्ष्य है। 13.5 लाख बोतल का मतलब 13.5 लाख बोरा यूरिया हम नैनो के रूप में ये किसानों को ये उपलब्ध कराएंगे। और हर जगह अगर ये किसान इसका धीरे धीरे व्यवहार करना शुरू कर देगा तो कहीं यूरिया की कोई दिक्कत नहीं होगी बिहार में हमारे। तो कहीं आज जो काला बाजारी यूरिया का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो आया है नैनो यूरिया, इसी के कारण से तो नहीं हो रहा है कि उसको शॉर्टेज किया गया है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं नहीं, काला बाजारी यूरिया का कहीं नहीं हो रहा है। यूरिया हमेशा हर जगह जो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट पे है और उस पे उपलब्ध है। लेकिन किसान क्या कर रहे हैं, जहां हमें 1 किलो यूरिया चाहिए वहां 2 किलो डाल रहे हैं, जहां 3 किलो डाल रहे हैं, जिसके वजह से हमारी मिट्टी जल सब बर्बाद हो रहा है। तो ये किसान जब तक जो रिकमेंडेड डोज है उसके हिसाब से नहीं डालेंगे तो हमेशा यूरिया की किल्लत बनी रहेगी। अगर जमुई जिला का हमारा जो रकबा के हिसाब से यूरिया का हमने डिमांड करते हैं, और अब उसके हिसाब से जो डिमांड किया उसे 3 गुना किसान डाल रहा है, तो कमी तो नेचुरल रूप से ये बनी रहेगी। ये कारण है, कहीं ब्लैक नहीं हो रहा है यूरिया, कहीं कालाबाजारी नहीं हो रहा है। आज हर जगह बिहार में हर जगह यूरिया उपलब्ध है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है यूरिया की। मैं सोमेश्वर सिंह, इफ्को में राज्य विपणन प्रबंधक के पद पर पटना में कार्यरत हूँ। किसी पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आज ये प्रशिक्षण शिविर में आप लोग आए हैं, तो क्या लाभ हो पाएगा जमुई के किसानों को इसका प्रशिक्षण शिविर का? सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये नैनो का अर्थ ही होता है छोटा। जैसे अणुबम और परमाणु बम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में, गागर में सागर, इस तरह की बातें जो होती है वो इसको कहा जाए। क्योंकि जैसा कि इन्होंने, या फिर इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके हिसाब से, ये हाफ लीटर का ये बोतल है जो कि 1 बोरा यूरिया के बराबर है, और इसका कीमत 240 रुपया है। अब तो वैसे भी कहीं भी किसान MRP पे भी जाते हैं तो 266 रुपये 50 पैसे, लेकिन यदि तत्काल ये कहीं से भी खरीदेंगे तो 25 रुपया तो उनको वैसे भी मिलेगा। और अभी जो हमारा ये रबी का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो टॉप ड्रेसिंग है, मतलब 21 दिन के बाद जो हम पटवन करते हैं, उस समय यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उस समय जो सब नहीं तो कुछ कृषक को ये
इफ़को कंपनी उसको डेमोन्स्ट्रेशन दे कि इसको देने से देखिए क्या हो रहा है, या इसके देने से, सिर्फ फर्टिलाइजर देने से क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके आने से जो पैनिक स्थिति हो जाती है कि हमको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, जैसा कि ये सिंह साहब ने बताया भी कि हमने कैलकुलेट किया कि 1.25 किलो का कट्ठा देना हो गया 3 किलो 4 किलो, तो स्वाभाविक बात है कि वो अपने में कंपटीशन हो जाता है, तो उससे बचा जाएगा। और ये सीधे फोलियर स्प्रे, क्योंकि जिससे ये करेंगे वो पौधे के पत्तों पे जाएंगे और उसको पौधा तत्काल तुरंत ग्रहण करेगा। और इसमें जो बर्बाद होता है हमारा जो 65% नाइट्रोजन का जो यूरिया देते हैं, वो उससे कट्स आउट होगा। साथ ही अभी सिंह साहब ने एक और बातें बताई कि इफ़को कंपनी DAP का भी तरल रूप ला रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है कि जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं रासायनिक खादों का, उसका 50% कट्स आउट हम लोग करें कम से कम, तभी हम अपनी धरा को, अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को, साथ ही अपने जन और जीवन का हम अच्छी तरह से बचाव कर सकते हैं। तो सर हम लोग अभी आ रहे थे तो वहाँ भी भीड़ लगा हुआ था बिस्कोमान में, तो सर आप लोग इस समझाने में किसानों को क्यों सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि यूरिया से ही बेहतर है नैनो? ऐसा है कि इसका जो मतलब अप्रूवल मिला है सो विगत वर्ष मतलब 2020 के मई जून में हुआ है, और उस समय हमारे मंत्री माननीय श्री प्रेम कुमार साहब थे, उन्होंने इसको सबौर में इसका किया। तो नई चीज़ को मार्केट में लाने में थोड़ा सा लगता है। अब किसानों को जागरूक करने में सबसे बड़ी बात है, इफ़को कंपनी के पास इसका बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे जो कि करेंगे, और किसान इसको तभी अडॉप्ट करेंगे जब उसको देखेंगे, क्योंकि किसान की इच्छा होती है हम भाई 2 खेत है, एक ही खेत में आधा कर दें, आधा में हम वो दानेदार का प्रयोग करें, आधा में तरल का प्रयोग करें। उसके बाद उसका अल्टीमेट गोल रहता है उपज का, और यदि उससे उपज ये बढ़िया देता है तब किसान के बीच इसको ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करने की या ज़्यादा प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन प्रथमतया ये कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, और सरकार का भी इस पर जो एस्पेक्ट है, तो इसको थोड़ा सा पब्लिक में प्रचार प्रसार होगा तभी ये एडॉप्ट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि नैनो यूरिया जो इफ़को के द्वारा बनाया गया है, और इनका कहना है कि जो यूरिया अभी खाद है उससे ज़्यादा ही लाभकारी है। इसको लेकर यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। जमुई के हम लोग मल्लईपुर पंचायत में उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं नैनो यूरिया बिक्री केंद्र प्रभारी प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और हमारे बीच अभी भाजपा के सहकारिता के प्रदेश संयोजक हैं भास्कर सिंह जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी स्वयं किसान हैं, और किसान अभी लाइन लगाकर अपने यूरिया DAP का लेने के लिए खड़े हैं, तो क्या लगता है ऐसे में किसानों की स्थिति जो है वह बद से बदतर होती जा रही है? बद से बदतर नहीं हो रही है, जैसा कि बताए हमारे राज्य विपणन प्रबंधक महोदय, DO साहब, जैसे 1 एकड़ खेत में मान लो कि 1 बोरा यूरिया डालना है, और उसी हिसाब से सरकार खाद का अलॉटमेंट देती है, और वो 1 बोरा के बजाय 2 बोरा डालेगा तो शॉर्टेज होगा। और जो इस चीज़ का शॉर्टेज होता है उसके लिए लोग हल्ला गदाल, या ये कह सकते हैं कि जब शॉर्टेज होगा तो उसमें थोड़ा सा दाम का हेर फेर, वो शॉर्टेज के कारण होता है। और शॉर्टेज इसलिए होता है कि लोग को प्रयोग करने का तरीका मालूम नहीं है, जो प्रयोग करना है जितना उससे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है नैनो यूरिया के लिए, ये नैनो यूरिया पूरे विश्व में पहली बार इफ़को के द्वारा आविष्कार करके, और इसका पेटेंट भी हो चुका है, और ये पूरे विश्व को मिट्टी का उर्वरा शक्ति बचाने के लिए, कम खेती पर कम खर्च के लिए, ये पूरे विश्व को ये नैनो यूरिया आने वाले समय में दिशा और दशा देने वाली है। आज जो यूरिया हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उस यूरिया का सही कीमत अगर सरकार सब्सिडी ना दे तो 2500 से 3000 रुपया
पूरे विश्व के मार्केट में 3500 रुपया बोरा आज किसानों को मिले, अगर भारत सरकार उसमें सब्सिडी नहीं दे तो। और इस नैनो यूरिया में ना तो भारत सरकार का सब्सिडी है और ना कुछ और है, और काम वही एक बोरा यूरिया के बराबर 240 रुपया में करता है। और इसलिए मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी बचा रहता है, मिट्टी में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो भी बचा रहता है, वायुमंडल भी प्रदूषित नहीं होती है। और इसलिए आने वाला समय नैनो यूरिया का होगा, भारत का होगा, भारत के किसानों का होगा। बहुत बहुत इफ्को के जो मेंबर होंगे, इफ्को के जो वैज्ञानिक होंगे, जो उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो जिस प्रकार से पूरे देश में यूरिया डीएपी की बड़ी कमी देखने को मिल रही है, जहां तहां किसान जो है बिस्कोमान में ठोकर खा रहे हैं, वहीं यूरिया और डीएपी यूरिया जो है नैनो के रूप में आया है, उससे इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। और जिस तरह से यूरिया देकर खेतों को बंजर बनाया गया है, उससे भी किसानों को लाभ मिल पाएगा। तो हम लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, अभी आपको सुना रहे थे कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, इफ्को के पदाधिकारी हैं, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहे, हम आपको तमाम किसानों से जुड़ी हुई समस्या और उनसे क्या बचाव है उसको भी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।